आज हम क्लास 11th का सेकंड टॉपिक सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट एंड उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम सबसेट के बारे में बात करेंगे कि सबसेट क्या होते हैं। लेट A and B are two sets, then set A is called subset of B if every element of set A is also element of set B। क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट गिवन है, एक सेट है A और एक सेट क्या है B। सबसेट भी एक सेट ही होता है, लेकिन वो दूसरे सेट का क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक, जैसे तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट बी के अंदर भी एग्जिस्ट करने चाहिए, वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट। ठीक, यही सिंपल डेफिनेशन थी। एग्जांपल से समझते हैं। ए जो सेट है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, एंड बी सेट में 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। सी सेट में 1 3 6 एंड डी सेट में 2 4 6। हमने 4 सेट लिए। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी, देखो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ है, 2 है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस इज नोटेशन ऑफ सबसेट। दिस वन इज नोटेशन ऑफ सबसेट। सो ऐसे ही हम सी के लिए सेट चेक करते हैं, 1 3 एंड 6। यहां पर भी सभी एलिमेंट हैं, सो ये सबसेट बन गया। बाय चांस अगर हमारे पास कोई एक ई सेट और होता जिसके अंदर हमारे एलिमेंट होते 1 2 4 8, ठीक है। सो अब हम चेक करेंगे, 1 ई के अंदर है, 1 बी में है, 2 भी है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, बट 4 भी है यहाँ पर, 4 भी है, बट 8 जो एलिमेंट है वो बी सेट में नहीं है। सो E इज नॉट सबसेट ऑफ B। अगर यहां पर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो ये हमारे पास इसका सबसेट नहीं होगा। तो यही हमारी सबसेट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। सबसेट का मतलब होता है एक हिस्सा। मीन्स हमारे, जैसे कि एग्जांपल के लेते हैं, हम पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं। ये एक कंप्लीट पिज्जा है हमारे पास, इसकी हमने स्लाइस की 6 स्लाइस कर दी, ठीक है ना। ये कंप्लीट सेट। अगर हम एक स्लाइस को निकाल देते हैं तो जो एक स्लाइस है वो उस पिज्जा की वो क्या बन जाएगा, सब स्लाइस, जिसको हम क्या करेंगे, सब स्लाइस। तो ऐसे ही अगर ये कंप्लीट एक सेट है तो उसका कोई पोर्शन अगर हमने उठा लिया तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो सबसेट बन जाता है। In symbol we denote A is subset of B, C is subset of B and D is subset of B। ये हमारी सबसेट की बात थी। तो सबसेट में जो सेट होता है वो छोटा होता है या उसके बराबर। जैसे यहाँ पर A इज सबसेट ऑफ B बोला गया है, तो A जो सेट है वो B से या तो छोटा होगा या बराबर। इस सिंबल को हम लेस देन इक्वल टू से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आइदर इट इज लेस और इक्वल। सेम बात यहाँ पे है, या तो वो छोटा होगा या इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं सबसेट। और जो बड़े वाला सेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सुपर सेट। डेफिनेशन क्या होगी, द सेट विच कंटेन्स, ये सेट है, ये ए के सभी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। ये सेट ए के सभी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। और इसमें हम क्या लिखेंगे, बी इस साइड ओपन कर दिया तो दिस बी इज सुपर सेट ऑफ ए, एंड रिटर्न ए की साइड से अगर पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये सबसेट एंड सुपरसेट की सिंपल सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या बनता है। देखो, जो सबसेट की डेफिनेशन थी उसके अंदर आता था एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। मीन्स ए में के जो सभी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए। तो यहां पर भी वही डेफिनेशन है, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यहां तक जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है? सबसेट की। सो यहाँ पे आगे एक वर्ड ऐड हुआ है तो डेफिनेशन में भी कुछ ऐड होगा, प्रॉपर ऐड हुआ है तो प्रॉपर सबसेट का मतलब एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, मीन्स देखो उसमें ये कंडीशन नहीं थी, उसमें हो सकता है दोनों सेट क्या हो, बराबर भी हो, लेकिन यहां पर इक्वल सेट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। मीन्स यहां पे सिंपल सी बात क्या है, जो इक्वल वाला साइन था वो हटा दिया गया है। ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर इक्वल का साइन लगता है तो हम सबसेट रीड करते हैं, और इक्वल का साइन नहीं है तो हम किसको रीड करेंगे, प्रॉपर सबसेट को। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। सिंबॉलिकल वी कैन रिटर्न एज ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी ए सेट। हमने माना हमारे पास ए सेट है, उसमें दो एलिमेंट है 1 एंड 2, तो हमें इसके सभी सबसेट लिखने हैं। तो पहला सबसेट तो होगा हमारे पास 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, और ये सभी सेट का सबसेट होता है। देन 1 1, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो हम पहला एक सबसेट बनाएंगे 1। देखो ये भी ए का सबसेट है, 2 ये भी ए का सबसेट है, एंड 1 2 ये भी ए का सबसेट। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज इन ए, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है वो इस ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये सबसेट हो गया। तो ये 4 हमारे पास सबसेट बने। So thus let A be the set, then the collection of all subset of set A। अब A के सभी सबसेट ये बने, इनका कलेक्शन कर देना है। इसको हम पावर सेट ऑफ 8 से डिनोट करते हैं, ये सेट का सिंबल। अब इन सभी को कलेक्ट करेंगे इस सेट में, 5 1 2 एंड 1 2। इन सभी को कलेक्ट करके जब एक सेट पे लिखा जाता है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। मीन्स किसी भी सेट के पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं उस सेट के। तो यही हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, लेट ए बी ए सेट। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सो हम सभी सबसेट को लिखते हैं। तो सबसे पहले 5, अभी बताया था 5 सभी सेट का क्या होता है, सबसेट। देन हम एक एक एलिमेंट के सबसेट लेंगे, सो एक एक एलिमेंट के सबसेट 1 2 एंड 3, ये 3 सबसेट हुए एक एक एलिमेंट के। उसके बाद हम दो दो एलिमेंट के सबसेट लेंगे, 1 2 2 3 एंड 1 3। देन 3 एलिमेंट्स का 1 2 3 जो ए सेट के बराबर है। अब इन सभी टोटल हमारे 8 सबसेट बने, इन सभी सबसेट का एक सेट बनाया, वो सेट क्या बन जाता है हमारे पास, पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट, या एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। देखो अभी 2 एलिमेंट लिए थे, हमारे पास सबसेट कितने बने थे, 4। अभी 3 एलिमेंट लिए, सबसेट कितने बने, 8। मींस इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड दिस इज 2 पावर 3। सो अगर किसी सेट में हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर n। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए सेट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमारी लाइव क्लासेस जो कि क्लास 11 एंड 12 की अभी कंटिन्यू रनिंग में हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक के द्वारा लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 10th क्लास का सेशन, लाइव सेशन 1 जून से स्टार्ट होगा, जिसके लिए आप अभी से एनरोल कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लाइव क्लास में स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो के लिए आप लाइव क्लास में रिकॉर्डेड वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ लाइव क्लासेस जरूर चेक करें और डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक के द्वारा आप उनमें एनरोल करें। थैंक यू फॉर